का हमारा एपिसोड है चिंतन मनन निध्यासन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और हमारी भारतीय संस्कृति ने जो हमारी कार्य पद्धति है, जो हमारी मेथोडोलॉजी है, हमारे कार्य करना का सिस्टम है, उसको कैसे करना चाहिए उसके लिए 3 बड़ी प्लानिंग बताई है, चिंतन, मनन और निध्यासन। कोई भी काम करो जीवन का, उसमें तीनों फॉर्मूले हर छोटे बड़े काम पे लागू होते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अपने जो है कमाई के लिए कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो फैक्ट्री का पहले चिंतन आएगा दिमाग के अंदर कि मुझे फैक्ट्री लगानी है क्योंकि मुझे करोड़पति बनना है और मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे आजीविका कमानी है और मेरी अभी उम्र है कमाने की। तो आप सबसे पहले चिंतन करेंगे, उसके बाद में आप मनन करेंगे कि मेरे पास में किस तरह का अनुभव है, मेरी डिग्री है वो कौन से विषय की और मैंने जो है कौन सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। आप अपने आप को तोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस को तोलोगे कि मैं इस तरह की इंडस्ट्री मेरी डिग्री के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरे पैसों के हिसाब से, मेरे कंट्रोल के हिसाब से लगाऊं तो मैं आसानी से इसको चला सकता हूं। तो आपने मनन किया कि मुझे जो है वह फैक्ट्री, जो मान लीजिए आपने मनन कर दिया मुझे कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, तो ये आपने मनन कर लिया। उसके बाद में निध्यासन, एग्जीक्यूशन चालू होता है कि कपड़े की फैक्ट्री के लिए कौन सा कपड़ा, कितना कपड़ा जो मुझे, और उसके अंदर डाइंग करनी है या प्रिंटिंग करनी है, पूरा आप डिटेल करोगे कि किस तरीके से कार्य होता है और रॉ मटेरियल कहाँ पर है, फिनिश प्रोडक्ट को मैं कहाँ पर सेल करूँगा और आउट ऑफ द सेल जो है मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ये सारा निध्यासन, एग्जीक्यूशन कहलाता है। तो हमें चिंतन के अंदर थोड़ा समय लेना चाहिए, मनन के अंदर उससे ज़्यादा समय लेना चाहिए और शेष समय एग्जीक्यूशन में लगाना चाहिए। मान लीजिए पूरे समय को 100% से मैं डिवाइड करूं तो आप जो है 10% चिंतन में लगाइए, 20% जो है मनन में लगाइए और 70% एग्जीक्यूशन में लगाइए। कई लोग उल्टा कर देते हैं, चिंतन के अंदर 50% टाइम लगा देते हैं, मनन के अंदर 40% लगा देते हैं, एग्जीक्यूशन में सिर्फ 10% लगाते हैं, तो योजना फेल हो जाती है। क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट सबसे कठिन पार्ट होता है और उसकी कठिन पार्ट, क्योंकि सारा कार्य उससे करना होता है और रिजल्ट हमको एग्जीक्यूशन से मिलता है। चिंतन मनन तो हमारे सहायक होते हैं और हमारा परिणाम देने वाला है वो निध्यासन है, उसका करना चाहिए। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण लेना चाहता हूँ। मान लीजिए एक बच्चे ने जो है वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो 10वीं क्लास के अंदर सब तरह के जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और आर्ट, सब तरह के जो होते हैं। उसके अंदर 10th क्लास तक बच्चा जो है अपने आप को तोलता है, अपनी रुचि को देखता है, क्योंकि रुचि अगर किसी चीज में है तो फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे और रुचि आपको उस तरफ भगा के ले जाएगी, ऑटोमेटिकली ले जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा समय उसमें लगाने का कोशिश करोगे। जैसे मैं आपको एक जो रॉन्ग साइड का उदाहरण देता हूँ, वो उदाहरण क्या है, विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। ये देखिए नेगेटिव साइड है, पर लालसा लालसा ही होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो विषयी नर होता है, पर स्त्री गमन है या मैथुन वगैरह है, जो ऐसी गंदी हरकतें, वेश्यावृत्ति है, तो उसकी लालसा देखो कि उसका जीवन जीर्ण होता है, सारा वीर्य समाप्त कर देता है, वो खोखला हो जाता है, लेकिन उसकी लालसा है, उसका अटैचमेंट है, उसके प्रति रुझान है, वो करता ही रहता है।